Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a sodium chloride, the center of two nearest like charge ions are present at a distance of. तो हमें बताना है कि जो सोडियम क्लोराइड टाइप्स है हमारे पास लैटिस होगा, उसमें जो हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे वो कितनी दूर होंगे हमारे पास। सो अगर हम देखें हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये कौन सा टाइप स्ट्रक्चर होता है? हमारे पास होता है FCC टाइप स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारे पास जो Cl नेगेटिव आयंस है ये हमारे पास FCC में होते हैं, एंड हमारे पास जो सोडियम आयंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं। सो अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें फॉर लैटिस ऑफ द FCC टाइप, तो हमारे पास क्या आएगा? हम देखेंगे कि हमारे पास जो अगर ये एज लेंथ है, यहाँ पे दो क्लोराइड आयंस होंगे एंड एक इनको पूरा कवर करता हुआ हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास होगा वो सोडियम का जो कैटायन होगा। सो अगर हम यहाँ पे एक फेस डायगोनल ड्रॉ करें, फेस डायगोनल ड्रॉ करें तो हमारे पास हमें पता है कि फेस डायगोनल पे अकेले जो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोराइड आयन ऐसे प्रेजेंट होगा और एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, जो कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे आपस में बाउंड्रीज पे। सो अगर हम अपने फेस डायगोनल के लिए अपनी इक्वेशन लिखें तो हमारे पास क्या होगी? अगर हमारी एज लेंथ ए है तो हमारा फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? वो होगी हमारे पास √2a के इक्वल। और हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास r है, ये हमारे पास 2r के इक्वल होगा, एंड ये हमारे पास ये भी r के इक्वल होगा। सो हमारे पास ये टोटल ए बी डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा? अकॉर्डिंग टू रेडियस इट वुड बी इक्वल टू 4r विच वुड बी इक्वल टू √2a। सो हमारे पास यहाँ पे r कितना आ जाएगा? r आ जाएगा हमारे पास √2/4 इंटू ए। बट अगर हमें पूछा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइक चार्जेस कितना होगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम एक पॉइंट सी बनाए तो ए और सी में दो हमें पता है कि लाइक चार्जेस आ रहे हैं विच इज क्लोराइड आयंस। तो अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस देखें तो हमारे पास r प्लस आर कितना आता है? हमारे पास उनके सेंटर्स का डिस्टेंस आता है इक्वल टू 2r का इक्वल। सो हमें r का वैल्यू तो पता चल गई है, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू √2/2 इंटू ए। सो अगर अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्टली है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।